हेलो बच्चों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर पर जेई प्रीवियस ईयर में जो सवाल आए हुए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मोस्टली डुअल नेचर पर हम लोगों ने सब थियरी पढ़े थे। उसमें नाम मात्र के न्यूमेरिकल्स थे, हालांकि वो भी इम्पोर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स हैं और लगभग उसी तरह के न्यूमेरिकल्स बनते हैं। इस पर बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स बनते भी नहीं हैं। यह टॉपिक बहुत छोटा है, लेकिन इस पर सवाल बहुत आते हैं और इतने ज़्यादा सवाल आते हैं कि आप इस टॉपिक में देखोगे कि सवाल एक ही तरह के सवाल हर परीक्षाओं में कहीं न कहीं पूछे जाते हैं और इनका रिपीटेशन बहुत है। ठीक है, कई बार सवाल जो होते हैं उनकी भाषा बदल दी गई या उनके डेटा बदल दिए गए, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहा। तो इस तरह के सवाल आते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। जहाँ भी फिजिक्स की बात आती है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन और मैटर, चूँकि एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है और इसकी जानकारी और इसके विषय में क्लैरिटी बहुत कम लोगों को रहती है, इसलिए ये सवाल अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इस टॉपिक को आगे बढ़ाने के पहले इससे संबंधित कुछ फार्मूलों को समझ लेते हैं। समझ क्या लेते हैं, हम लोग पढ़े हैं, बस दोहराना है। तो देखो, पहला है आइंस्टाइन इक्वेशन, जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से संबंधित। फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना। इफेक्ट से संबंधित जो क्या दिया है कि फोटॉन की एनर्जी h होती है, इतनी थी। इसमें से इसने कुछ हाफ mv² उसके पास काइनेटिक एनर्जी बच गई है ना। और इसमें वो वर्क फंक्शन था फाई ई। जो वर्क फंक्शन है, ये क्या चीज़ है? वर्क फंक्शन को ओवरकम करने में एनर्जी का एक हिस्सा नष्ट हो गया। ठीक है ना, ये वर्क फंक्शन हो गया। ये इक्वेशन है, ये बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक ही इक्वेशन है। अब इनके जो टर्म्स हैं इनको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। देखो, कई जगह इसी को लिखते हैं, एनर्जी बच गई। देखो, वर्क, जैसे मेटल है, मेटल में इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा है, इलेक्ट्रॉन को डिटैच करने के लिए फाई ई एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। ठीक है ना। फोटॉन आया था, उसने अपनी पूरी एनर्जी h, फोटॉन के पास जो भी एनर्जी है ना, वो पूरी की पूरी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को देगा, आधा नहीं देगा, कभी नहीं देगा। ठीक है ना। तो नंबर एक ये जो है कि जो फोटॉन है, ये याद रखना, फोटॉन ऑलवेज गिव्स इट्स होल एनर्जी। होल एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन को जिस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा या जिससे इंटरेक्ट करेगा, तो उसको अपनी पूरी की पूरी एनर्जी देगा। ठीक है ना। तो इस इलेक्ट्रॉन महाशय ने पूरी एनर्जी कितनी पाया? h पाया है ना। उसमें से फाई ई जो एनर्जी है वो क्या हुआ, इसको ओवरकम में निकल गई। ओवरकम करने में, मैंने इसके अट्रैक्शन को ओवरकम करने में जो फोर्स लगाएगा ये मेटल, उसमें निकल गई। बाकी जो बची एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी बनकर रह गई। ठीक है ना। ये देखो, mv² जो है ना, हाफ mv², ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, ये मैक्स काइनेटिक एनर्जी है। क्यों? यदि उसके पास रहेगी तो ये मैक्सिमम है। अभी हम यही एज्यूम किए हैं कि केवल
इसके मार्ग में, इलेक्ट्रॉन के मार्ग में बाधा सिर्फ वर्क फंक्शन ही है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है, कई बार दूसरी और बाधाएं भी आ जाती है ना। जैसे इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, रास्ते में और दूसरा एटम आ गया, उससे टकरा गया, उससे अपनी एनर्जी लूज कर दिया। तो ये जो 12 mv² जो हमने यहाँ दिखाया है वो मैक्सिमम एनर्जी है, ठीक है ना। तो इसलिए जब भी प्रश्न में बात आएगी 12 mv² मैक्स, ये कितना होगा, h न्यू माइनस 5e, ठीक है ना। ये इतनी, ये मैक्सिमम है। और एक्चुअल एनर्जी क्या होगी, एक्चुअल एनर्जी जो होगी कौन सी, काइनेटिक वाली है, ये 12 mv² जो होगी ऑलवेज लेस आर इक्वल टू h न्यू माइनस 5e, है ना। हो सकता है केवल वर्क फंक्शन का ही बाधा न होकर कुछ और बाधा आ गई, उसकी वजह से और एनर्जी नुकसान होगी। तो ऐसी स्थिति में उसकी एक्चुअल एनर्जी इस मैक्सिमम एनर्जी से हमेशा ही कम ही रहती है, ठीक है ना। एक बात और भी, ये एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आती है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि वो फोटान की जो एनर्जी है ना, बिल्कुल उतना ही हो कि वो वर्क फंक्शन के बराबर है ना। तो उसको ये न्यू जीरो का है, तो h न्यू जीरो इक्वल टू 5e, इसको कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो इस न्यू जीरो वाला से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा नहीं, ऐसा फोटान या इससे कम फ्रीक्वेंसी का कोई फोटान इसमें डालोगे तो क्या होगा, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, वो जस्ट सरफेस तक आएगा, है ना। जब तक कि इसको मैंने इससे कम पर तो नहीं निकलेगा, इस पर भी ये जीरो एनर्जी का ऊपर आ गया, हो सकता है कि आपने पोटेंशियल लगा लो और इससे वो आ जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो लेकिन ये क्रिटिकल स्टेज है h न्यू जीरो कि इलेक्ट्रॉन ये सरफेस छोड़कर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये 5e h न्यू जीरो दोनों समानार्थी है, ठीक है। अच्छा, अगला ये तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ये फॉर्मूले हम यूज करेंगे। दूसरा आप यूज करोगे ब्रैग्स लॉ का। ब्रैग्स लॉ वाला जो डिफ्रैक्शन फार्मूला लगता है 2d sin थीटा इक्वल टू लैम्डा, पहला ऑर्डर का है, दूसरे ऑर्डर का n लैम्डा होगा, है ना, इसको n लैम्डा, तो n इक्वल टू 1 2 ये ऐसे रहेगा, ठीक है। और डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा जो होती है h बाई p होगी, ठीक है ना। तो ये दो फार्मूले जो है डी ब्रोगली वेवलेंथ के संदर्भ में उपयोग होंगे। इन्हीं पर सवाल बनते हैं, फार्मूले बहुत ही कम है तो सवाल भी उसी हिसाब से बहुत कम तरह के बनते हैं, लेकिन घुमा फिरा करके सवाल जो है कई तरह से पूछे जाते हैं। तो चलो एक्चुअल सवाल पर ही आते हैं। ये आपके सामने पहला सवाल है, आप इसको पढ़ो फिर आगे लगाते हैं। इस सवाल को देखिए, ये सवाल कह रहा है कि 3 आइटम है, एक है इलेक्ट्रॉन है, एक डबली आयनाइज हीलियम है, ठीक है ना, और तीसरा एक प्रोटॉन है। तो हम इनको लिख लेते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है me, दूसरा प्रोटॉन है mp, ठीक है ना, ये प्रोटॉन है, और चौथा अल्फा पार्टिकल हीलियम है। आयनाइज ये अल्फा पार्टिकल इसी को कहते हैं, अल्फा पार्टिकल, है ना। ये क्या है m अल्फा कर दो, ठीक है ना। देखो हीलियम जो अल्फा जो होता है ये m है, मान लो प्रोटॉन का मास m है, अल्फा पार्टिकल 4m होता है ना। दोनों
4 न्यूक्लियस में 4 न्यूक्लियन होते हैं। और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है Me, ठीक है ना, इनके मासेस हैं। एनर्जी के मामले में कह रहा है कि सबकी एनर्जी बराबर है ना। इनके de Broglie वेवलेंथ का अनुपात बताओ। तो de Broglie वेवलेंथ लैम्डा बराबर क्या होता है, H/2me। बोलो, ये है ना। यहाँ पर भी देखो क्या है, ये इलेक्ट्रॉन इतना है, हैविंग द सेम काइनेटिक एनर्जी, ये दे रखा है। द रिलेशन बिटवीन de Broglie वेवलेंथ, है ना। ठीक है भाई, देखो ई सब में समान है, एच समान है, 2 समान है। जो मुद्दा आएगा एम पर आ रहा है ना। लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√m। √m यहाँ लिख लेते हैं इसका। देखो √m ये सबसे छोटा है, ये क्या है, √m हुआ, और ये हो गया 2√m हो गया, है ना। तो 1/m क्या होगा, 1/m के बारे में बात करो, 1/m का रूट, है ना। तो ये क्या, चलो ठीक है, ये सबसे छोटा हो गया, ये उसके बाद छोटा हुआ, और ये बड़ा हुआ, ठीक है ना। तो जिसका बड़ा उसका वो छोटा होगा, है ना। तो देखो लैम्डा अल्फा इज लेस देन लैम्डा प्रोटॉन इज लेस देन लैम्डा ई, ये हमारा रिलेशन है, ठीक है। तो उसमें देखो क्या है, ये हमारा रिलेशन लैम्डा अल्फा कहाँ है, हाँ ये अल्फा हो गया ना। तो लैम्डा अल्फा इज लेस देन लैम्डा पी इज लेस देन ये सी उत्तर सही मिला लो, ठीक है। अगला सवाल चले, ये पढ़ो आप इसको। इस सवाल में देखिए, इसमें कह रहा है कि नाइट्रोजन एटम है और 400 डिग्री केल्विन पे है, ठीक है ना। उसका de Broglie वेवलेंथ निकालो। तो हमारा फॉर्मूला वही है, H इक्वल टू कितनी, H/2me, ये ना, ये लैम्डा हो गया, लैम्डा n, ठीक है ना। अच्छा, अब E कितना होता है, 3/2 kT। एक मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होती है 3/2 kT होती है, ठीक है। मास दिया हुआ है, तो लैम्डा कितना हो गया, देखो लैम्डा निकाला, लैम्डा हो गया, यहाँ रख दिया 6×10⁻⁻34, 6.67 कर दो, ये h की वैल्यू हो गई, है ना। और m चाहिए, m कितना है, 4.64 × 10⁻⁻26, और इसके बाद क्या आ रहा है, ई और के टी यहाँ ले लेते हैं। तो देखो 2E चाहिए ना, तो 2E का मतलब 3 kT, 3 1.38 गुणित 10T 400 गुणित 10⁻⁻23, -23 होता है, +23 है, -23, ठीक है। ये के की वैल्यू इतना, ठीक है ना। अब इसको हल करो, इसको हल करना बिल्कुल गणित की बात है, ये 0.24 एंगस्ट्रॉम आएगा, ठीक है। अगला सवाल चलते हैं, ये क्या पूछ रहा है, पढ़ो पहले। ये जो सवाल है ना, ये सवाल कोलिजन का भी सवाल है, और ये साथ साथ तुम्हारे de Broglie वेवलेंथ का भी है। कह रहा है कि ए में पार्टिकल था, बी पार्टिकल रेस्ट में था, उसका मास ये दिया हुआ है,
दोनों को लाइट करते हैं। तो कह रहा है कि ये बताओ कि ए पार्टिकल है उसका वेवलेंथ कितना कम हो गया। ठीक है ना। अब ये सवाल देखो क्या है। ये ए है पार्टिकल, ये बी था, यहाँ खड़ा था यहाँ। इसका मास इन्होंने दे दिया है m/3। ये था रेस्ट में था, v0 था। ठीक है ना। इनिशियल u0, इसको हम v कहते हैं ना, u0 था। अब क्या है, दूसरा पार्टिकल a है, उसका मास m/2 है। ये चला v वेलोसिटी से आ रहा था, टक्कर हुई। टक्कर के बाद क्या हो गया, ये कुछ वेलोसिटी v कुछ वेलोसिटी से चला गया, है ना। और a की वेलोसिटी मान लो कुछ, ये u से आ रहा था, u को, ये वेलोसिटी भी हो गई एक। ठीक है ना। देखो ये कोलिजन सिंपल कोलिजन है। इस कोलिजन के सवाल को, ये खड़ा हुआ है, ये पीछे से आ रहा है। जब भी कभी कोलिजन होता है, हम लोगों ने कोलिजन के वीडियो में पढ़ा है कि जब भी कभी कोलिजन होता है तो कोलिजन में ये जो पीछे वाला है जो टक्कर हुई है, इनमें जो एक्सचेंज ऑफ मोमेंटा होता है वो डेल्टा पी, वो कितना होता है, उसका फार्मूला सिंपल है 1 + ई। कोई भी कोलिजन के लिए ये सिंपल नियम है। म्यू, इसको इन दोनों का रेड्यूस मास, ठीक, और u1 - u2। ठीक है ना। इतना एक्सचेंज होगा। तो इसमें क्या है, लूज करने वाला मोमेंटा ए है, ये अपना मोमेंटा लूज करेगा बस। तो देखो म्यू कितना है, म्यू m1 m2 1/2 इंटू 1/3 m², ठीक, डिवाइडेड बाई इनका जोड़ 5/6 m। तो ये हो गया 1/5 और m/5, m/5 हो गया। देखो m से m कट गया, रिड्यूस मास इसका इतना हुआ। तो ये डेल्टा पी कितना हो गया, देखो u2 0 है, तो डेल्टा पी हो गया 2। ई चूँकि इलास्टिक है पूरी तरह, तो ई का मान 1 होगा, 2 m/5 और u। इतनी मोमेंटा ये लूज करेगा। कौन, जो ए, सो मोमेंटा लोस्ट बाय ए कितना हुआ, 2/5 m। ठीक है। इसके पास मोमेंटम था कितना, देखो मोमेंटम था इतना, तो लूज कर दिया। तो रिमेंड पी डैश ऑफ ए, है ना, आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद कितना बच गया, देखो उसके पास मोमेंटम था कितना, u से जा रहा था, तो वो था m/2u। ये इतना मोमेंटम था। ठीक है ना। और इतना मोमेंटम लूज कर दिया, तो मोमेंटम बचा कितना, ये रिमेंड नहीं, अच्छा हाँ रिमेंड निकाल है ना, तो इतना था -2/5 mu, ये भी u है, 2/5 mu उसने खर्च कर दिया। तो इसके पास बच कितना गया, देखो ये हो गया 10, तो 5 - 4 तो mu/10। ये इसने आफ्टर कोलिजन इसके पास मोमेंटम हो गया ये, जो ये दिया है ना। तो P' A जो बच गया ये
और पी ए कितना था शुरू में, एम यू बाई 2। तो देखो अब लेमडा जीरो क्या थी, लेमडा जीरो वो है जो इनिशियल वेवलेंथ 2h बाई एम यू, ठीक। और ये लेमडा आफ्टर कोलिजन, लेमडा ए आफ्टर कोलिजन, ये हो गया h बाई 10h बाई एम यू, ठीक है ना। तो डेल्टा लेमडा कितना हो गया, लेमडा डैश माइनस लेमडा ए डैश माइनस लेमडा जीरो, तो ये कितना हो गया देखो 8h बाई एम यू, ठीक है कि नहीं। बस अब ये पूछ रहा है कि डेल्टा लेमडा बाई लेमडा जीरो कितना है, तो ये हो गया 4। देखो इन दोनों से, इससे और इसका रेशियो ले लिया, ये 4, तो ये उत्तर हो गया t इक्वल टू 4। ऐसे सवाल को सावधानी से लगाना चाहिए, हालांकि ये इम्पोर्टेंट सवाल है, मेन में पूछा है, ये एडवांस में भी इसको पूछ सकता है, ये शायद पहले कभी पूछा भी होगा। आगे बढ़े, ये क्या है पढ़ो, इस सवाल में क्या बोल रहा है समझो। ये बोल रहा है कि देखो एक पार्टिकल है जो इलेक्ट्रॉन के स्पीड से 5 गुनी स्पीड से जा रहा है और उनके de Broglie वेवलेंथ का रेशियो इतना है, तो उस नए पार्टिकल का मास बताओ। मान लो पार्टिकल का मास m है, m है, m है मास, मास अब किसका, पार्टिकल, द पार्टिकल, जो पार्टिकल देखा है उसी का है, ठीक है। और उसकी वेलोसिटी स्पीड क्या है, ये स्पीड है 5u, ठीक। तो देखो इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ कितना हो गया, लेमडा ई, इलेक्ट्रॉन कितना हो गया h बाई एम ई, इलेक्ट्रॉन का मास इंटू उसका मोमेंटम बटा उसकी वेलोसिटी हो गई ना, ये बन गया देखो h बाई एम ई यू, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ इतना हो गया, तो पार्टिकल का कितना हो गया, लेमडा ऑफ द पार्टिकल h बाई 5u इंटू एम, ये दूसरा हो गया। अब ये कह रहा है कि लेमडा पी बाई लेमडा ई दिया हुआ है, लेमडा पी बाई लेमडा ई इक्वल टू 1.878 10 की पावर -4, ठीक है ना, इतना दिया हुआ है। और ये रेशियो यहाँ से निकलेगा कितना, h बाई यू तो दोनों में ही है, तो ये हो जाएगा 1/5m बाई 1/me, यही ना, इसको हम लिख सकते हैं कि me/5m, ठीक है। तो m बराबर हो गया me/5 गुणित 1.878 10 की पावर -4, ठीक है। अब ये है इसका सवाल, इसको हल करना है, गणना करो। अब इसकी गणना करो, एम ई की वैल्यू हमने रख दिया, इसको 5 गुणित 1.8 का गणना करो, तो ये इतना हो गया। और एम ई की वैल्यू रख दिया 9.1 गुणित इतना, इसमें भाग दोगे ये इतना आया, तो कुल मिल करके 9.7 गुणित 10⁻28 kg, तो ये हो गया डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये सवाल क्या पूछ रहा है, ए पार्टिकल मूविंग विथ काइनेटिक एनर्जी ई है de Broglie वेवलेंथ लैम्डा,
इफ द एनर्जी डेल्टा इज एडेड टू इट, कर दो, द वेव लेंथ बिकम्स λ/2, तो डेल्टा ई बताओ कितना होगा। ठीक है भाई, देखो लैम्डा बराबर क्या है, h/2mE, इतना हुआ। अब लैम्डा आधी हो गई, लैम्डा इसकी आधी हो गई, वो कितना हो जाएगा, आधी कब होगी, आधी होने के लिए इसका 4 गुना होना पड़ेगा ना, h/2mE डैश कर दिया, ठीक है ना। अब इनको डिवाइड कर दो तो क्या हो गया, डिवाइड कर दो सब, दो, यहाँ तो ये एक में से दो को डिवाइड कर दिया, दो हो गया, ये इस साइड में देखो, ये ई डैश भाई ई हो गया, वो रूट हो गया, इसका मतलब ई डैश इक्वल टू 4e, ठीक है ना। अब क्या होगा, इसको और कितना एनर्जी देना पड़ेगा, तो डेल्टा ई बराबर क्या हो गई, ई डैश माइनस ई, तो ये हो गया 4e माइनस ई, तो ये हो गया 3e, ठीक है। तो एनर्जी देनी पड़ी इसको इतना, ठीक है। ये सिंपल रेशियो है, इसको हल करना है। ये क्या सवाल पूछा, ए इलेक्ट्रॉन ऑफ द मास m and magnitude e initially at rest gets accelerated with the constant electric field E। चलो भाई, इससे ये एक्सेलरेट किया, द रेट ऑफ चेंज ऑफ de Broglie wavelength of electron at t ignoring the relative effect is at time t a electron of mass m magnitude e initially at rest था, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ de Broglie wavelength, रेट ऑफ चेंज, यहाँ पर जो है ना, ये de Broglie वेवलेंथ का तुलना नहीं कर रहा, रेट ऑफ चेंज चाहिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ de Broglie वेवलेंथ। देखो भाई क्या है, पहली बात ये इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो dp जो मोमेंटा का चेंज होगा, dp/dt, ये कितना होगा, e पॉजिटिव कर देते हैं, e/e है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो p कितना होगा, रेस्ट से चला तो e कैपिटल E इंटू टी, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना। ये p का जो मैग्नीट्यूड हुआ है इतना, और t इक्वल टू 0 पर p हुआ 0 था, इसलिए ये जो c आएगा ना, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट इसका, इसको इंटीग्रेट करोगे तो यही तो है, लीनियर है, तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये आएगा, और t इक्वल टू 0 पर p 0 था तो c 0 हो जाएगा, है ना, c 0 हो गया, तो कुल मिला करके हमारा p की स्थिति बनेगी, p का मैग्नीट्यूड e t, ये एक आपका निकल गया। अब ये कह रहा है कि लैम्डा बराबर जो होगा h/p होता है, तो dλ/dt बताओ, dt कब, t पे चाहिए, ये क्या हो गया, h कांस्टेंट है, ये हो गया p² माइनस p² dp/dt, ठीक है कि नहीं, ये समझ में आई ना। dp/dt कितनी हो गई, ये देखो 1 पर है, ये 2 हो गया, 1
तो ये रख देते हैं वैल्यू माइनस एच बाई पी स्क्वायर। पी स्क्वायर क्या है, तो एक तो ई स्क्वायर हो गया, ई टी हो गया, ई स्क्वायर टी स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। नीचे पी स्क्वायर और डी पी बाई डी टी को ई टी आया ना, ये डी पी बाई डी टी का ई है, ई, ठीक है ना। तो एक कट गया, तो अब ये बच गया माइनस एच बाई ई और ये टी स्क्वायर। देखो कोई है, ये डी लग रहा, डी उत्तर हुआ, ठीक है ना। बस ये कहानी है। इनके पास बहुत ज़्यादा सवाल बनते नहीं हैं, वो उसी को घुमा फिरा करके और इसी को मैनिपुलेट करके दिमाग लगाए जा रहे हैं। चलो अगला देखो। ये इलेक्ट्रॉन ऑफ द मास एम द इनिशियल वेलोसिटी इतना था। क्या इनिशियल वेलोसिटी ये था, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी ये ऐसा आपने लगा दिया। इफ लैम्डा जीरो इज द इनिशियल de Broglie wavelength, ठीक है, इस de Broglie wavelength at the time t is, देखो इसमें कुछ नहीं है, dv बाई डी टी क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन फार्मूला क्या होता है, इनिशियल u प्लस a एक्सेलरेशन और t a क्या रहता है, ये आपने ये गलत कर दिया मैंने, वो इसको ऐसे करो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये यूनिफॉर्म है ए टी। तो v को आप लिख दो, v u क्या था, v जीरो कामा v जीरो और ये जीरो, जेड कंपोनेंट जीरो था, ठीक है ना। ऐसे ही कर दिया, आई जे के कर दिया। मैं लिखने में थोड़ा सा आलसी हूँ, तो ये देख लो आई जे के कर दो, तो आई जे के समझ लेना, वी जीरो आई और जे के जीरो है ना। प्लस ए क्या है, ए ये उसका मास भी होगा ना, ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये हो गया माइनस ई बाई एम, ई जीरो है ना। तो ये तो एक्सेलरेशन हो गया, और इसमें टाइम आ जाएगा टी, इसकी दिशा क्या होगी, के की दिशा हो जाएगी, ठीक है, के की दिशा होगी, बढ़िया। अब आपकी स्थिति क्या बन गई, पूरा वेलोसिटी v जीरो हो गया, v जीरो हो गया ये, और माइनस ई जीरो बाई एम, टी भी आ जाए, बस ये हो गया। अब पूछ रहा है de Broglie, if lambda zero is de Broglie wavelength, is de Broglie wavelength at the time t, देखो lambda जीरो क्या हो गई, lambda जीरो h बाई पी, पी का मैग्नीट्यूड बस लो, हाँ मैग्नीट्यूड क्या हो गया m, और इसका मैग्नीट्यूड हो गया v जीरो रूट टू, ठीक है। तीसरे वाले का लेमडा कितना हो गया, लेमडा फाइनल h बाई एम, तो m वही रहा, v जीरो कितना हो गई, देखो v जीरो हो गया 2v0 स्क्वायर प्लस ई जीरो स्क्वायर बाई एम स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, है ना, हो गया। अब तो de Broglie वेवलेंथ चाहिए, ठीक है ना। तो लेमडा भाई ये काम कर दो, लेमडा एफ बाई लेमडा जीरो कर देते हैं, भाग दे देते हैं, है ना। तो ये तो नहीं पूछ रहा है ना, द de Broglie वेवलेंथ एट टाइम टी, ठीक है, लेमडा है ये भी चाहिए। तो h बाई एम कट गया, ये हो गया v जीरो रूट टू बाई रूट टू वी जीरो स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर एम स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये वी स्क्वायर को नीचे भेज दो तो हो जाएगा, तो यही बराबर हो गया 1/2
2b0 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ई स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है, एम स्क्वायर 2b0 स्क्वायर, बस। और इसका ये हो गया रूट, ये लेमडा एफ बाई लेमडा 0, यही तो चाहिए। ये लेमडा 0 ऊपर आ जाएगा तो ये 2 तो होगा नहीं, 1 ही रहेगा, 1/2। ये रहे ना, सी सही है, देखो मिलाओ इसमें, इसकी वजह से ये चेक, ये रहना चाहिए, 2 रहना चाहिए ना, 2 भाग रहा, इसमें 2 मिसिंग है, इसमें 2 यहीं रख दिया, ठीक है ना। तो फाइनल स्थिति हमारी ये होगी, ठीक। आगे बढ़ें, ये अगला सवाल लेते हैं। इस सवाल में क्या कह रहा है कि एक पार्टिकल है, उसका नाम है एक्स, दूसरे का वाई है, ठीक है। दोनों कोलाइड करते हैं, दोनों अपोजिट दिशा में आ रहे हैं। कोलिजन के फलस्वरूप कम्प्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन होता है और उसमें पी पार्टिकल का निर्माण होता है, ऐसा। ये देखो एक्स है, ये ऐसे मान लो ये पी एक्स से जा रहा है, दूसरा है ये वाई है, और ये ऐसे आ रहा है पी वाई से। दोनों की टक्कर होती है, एक नया पार्टिकल बनता है, ये पी बना, ठीक है ना। तो इसका मोमेंटा क्या हो गया, इसका मोमेंटा मान लो ऐसी इस दिशा में है, तो ये हो गया पी एक्स माइनस पी वाई, क्योंकि मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो उसमें हम लोगों ने ये डाल दिया आपका, बस। अब ये कह रहा है कि यदि गामा एक्स और गामा वाई इनिशियल इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ थी, तो फाइनल डी ब्रोगली लेंथ कितनी होगी, ये पूछ रहा। तो देखो भाई, पी फाइनल जो होगा पी एक्स माइनस पी वाई, ये बनेगा ना। तो देख, गामा एक्स क्या है, एच बाई पी एक्स, गामा वाई क्या है, ये एच बाई पी वाई है, और ये जो गामा रिजल्टेंट गामा है, रिजल्टेंट गामा पी कहते हो इसको, तो ये क्या हो गया, एच बेटा पी एक्स माइनस पी वाई, ठीक है। अब ये पी एक्स पी वाई की वैल्यू यहाँ से उठा लो, ये पहले वाले से, और यहाँ रख देते हैं। तो पी एक्स इक्वल टू एच बेटा, तो देखो एच बेटा 1 गामा एक्स माइनस 1 गामा वाई, ठीक है ना। तो ये हो गया, देखो अब सरल हो गया, ये एच है, ये भी एच है, एच छूट गया, एच से एच कट गया, तो ये हो गया गामा एक्स गामा वाई माइनस गामा एक्स, है ना। लेकिन हम ये नहीं जानते कि इसमें बड़ा कौन है छोटा कौन है, तो इसलिए इसका उत्तर में ये मॉडुलस लगा दिया, ठीक है ना। तो ये गामा पी जो हो जाएगी, ये भी इसका उत्तर हो गया, ठीक है। ऐसे ही सवाल, इससे ज़्यादा सवाल बनाने की क्षमता नहीं है इस टॉपिक पे। देखो अब दूसरी बात ये कह रहे हैं, यहाँ पर एक पार्टिकल एम है, उसका चार्ज क्यू है, ठीक है, और 50 वोल्ट तक एक्सेलरेट किया। तो दूसरा पार्टिकल भी है, 4m मास है, और क्यू चार्ज है ना, लेकिन 2500 वोल्ट तक वो किया। तो देखो H बराबर क्या होता है, H बराबर नहीं लैम्डा बराबर होता है H/2m, ठीक है ना। कोई बात नहीं, पहले का देखो, λ1 λ a
ये कितना है, h तो ठीक है, 2m है ना, q v है ना, ये हो गया, ये फॉर्मूला बनेगा ना। और v की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, h बाई e जो है, e हो गया क्यू वी, मैंने 50 क्यू हो गया, तो ये हो गया h बाई क्यू वी। क्यू तो ठीक है, तो ये हो गया कितना, 50 दूना 100, 100 एम क्यू। चलो एक ले लो, एम क्यू, जी नहीं है, क्यू है। दूसरे का क्या है, दूसरे का लैम्डा वी जो है h बाई, तो उसमें क्या आएगा, 2m, तो ठीक है 2m आएगा, 2m की जगह 4m आ गया, q की जगह q रहा, v की जगह 2500 आ गया, ठीक है ना। तो ये 50 गुणित 50 है ना, तो ये हो गया h बाई, कितना हो गया, ये काम करते हैं, देखो रूट 2 ठीक है, m सही है, q कर लो, ये 50 गुणित 50 कर दिया और गुणित 4 कर दिया, ये ना, तो ये तो 100 हो गया, तो h बाई रूट 100 एम क्यू इंटू 50 चौका, ठीक है, इंटू 2√50, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है कि लैम्डा ए बाई लैम्डा बी चाहिए, लैम्डा ए एच बाई 100 एम क्यू, ठीक है ना, ये हो गया डिवाइडेड बाई 2√50, 100 एम क्यू है भाई, यहाँ छूट गया, 100 एम क्यू रूट बटा एच, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2√50, तो ये हो गया 14 करीब, ये 7 होगा, 7 दूना 14 है ना, तो 14.14, ठीक है, ये हुआ, ठीक है। आगे देखो, ये अगला सवाल क्या पूछ रहा है, अगला सवाल देखिए, इस सवाल में कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ फोटॉन के वेवलेंथ का इतना टाइम है, ठीक है, और फोटॉन फ्रिक्वेंसी इतनी है, तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड बताओ, ठीक है भाई। देखो लैम्डा ई 10⁻³ इंटू लैम्डा फोटॉन, ये ना, ये दिया हुआ, अच्छा लैम्डा फोटॉन कितना है, c बाई न्यू, तो c कितना हो गया, 3 × 10⁻14, हाँ नहीं 10⁸ ना, बटा 6 × 10⁻14, तो ये कितना हो गया, तो ये ऊपर 0.5 हो गया, और ये कितना हो गया, 8 × 6 = 14, 10⁻⁻⁶, यही बने ना, या ये हुआ 5 × 10⁻⁻⁷, क्या है, मीटर, इतना ही हो गया, तो लैम्डा ई कितना हो गई, 5 × 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है भाई, इतना हो गया। अब वेलोसिटी चाहिए, देखो लैम्डा ई इक्वल टू h बाई एम बी,
वी चाहिए, वी बराबर हो गया एच पे लेमडा ई इंटू एम, रख दो इसकी वैल्यू। एच 6.67, 10 पे -34, ठीक। लेमडा ई, अच्छा इसमें मास भी रहेगा, एम ई, तो 9 गुणित 10 की पावर -31 गुणित ये लेमडा 5 गुणित 10 की पावर -10। आप इसको जोड़ोगे, इसको ये करो तो 1.45 गुणित 10 की पावर -10/6 मीटर पर सेकेंड आएगा। ठीक है, ये सवाल उत्तर डी सही। ओके, बस आगे देखो, ये कहता है क्या, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग विथ नॉन रिलेटिविस्टिक स्पीड परपेंडिकुलर टू ईच अदर if the corresponding to de Broglie wavelength lambda 1 lambda 2, the de Broglie wavelength in the frame of reference attached to their the center of mass is, वो कितना होगा? ठीक है, अगला सवाल देखिए। इस सवाल में हो क्या रहा है कि देखो दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे x दिशा में p1 से जा रहा है, मोमेंटा है, p क्या है, मोमेंटा है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है y दिशा में p2 से जा रहा है ना, तो इसको हम I कह देते हैं और इसको J कह देते हैं। ठीक है, दोनों का सेंटर ऑफ मास P कॉम कितना हो जाएगा, देखो P1I प्लस P2J, सेंटर ऑफ मास का मोमेंटा इतना हो गया। ठीक, ये एक हो गया। अच्छा, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में P1CM वो कितना हो जाएगा, देखो -P1I प्लस P2J, घट गया, आधा हो गया ये, और P2CM ये कितना हो जाएगा, ये हो गया P1I माइनस P2J/2। तो ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। ठीक है ना, ये रिलेशन ये मिल गया। अब ये पूछ रहा है कि इनके बीच रिलेशन क्या है, इनमें एक खासियत दिख रहा है, मालूम है क्या, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ PCM इक्वल टू सेंटर ऑफ मास है ना, इक्वल टू P1 सेंटर ऑफ मास इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ P2 सेंटर ऑफ मास। एक्चुअली सेंटर ऑफ मास फ्रेम में एक ऐसे जाता है इसका मोमेंटम, तो दूसरा ऐसे जाता है, और दोनों का सेंटर ऑफ मास फ्रेम में नेट 0 होता है। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड बराबर होता है, दोनों अपोजिट दिशा में जाते हैं। ठीक है ना, अब ये स्थिति बनी, बस आप देखो इसका उत्तर क्या होगा, तो लेमडा 1 कितना हो गया, H/P1 होता है ना, क्या पूछ क्या रहा है, de Broglie wavelength in the frame of reference attached to the center of mass is, सेंटर ऑफ मास में क्या होगा, लेमडा P1 नहीं, P1 नहीं होगा, ये कितना हो गया, P1 सेंटर ऑफ मास इक्वल टू लेमडा 2, वो भी इतना ही होगा, H/P2 सेंटर ऑफ मास ना, इक्वल टू लेमडा कॉम कितना होगा, वो जो है, तो ये लेमडा 1 लेमडा 0। ठीक है ना, एक सवाल जरूर पूछ सकता है कि लेमडा कॉम कितना होगा, लेमडा कॉम निकालो, इसमें कितना होगा, लेमडा कॉम H/, तो ये क्या हो गया, रूट
P1 स्क्वायर, तो P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर बाई 4 है ना, 2h बाई कितना हो गया, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो गया। और उसको लैम्डा, ठीक है, इसमें लैम्डा 1 लैम्डा 2 नहीं दिया है ना, ये लैम्डा 1 क्या है और लैम्डा 2, तो ये तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 कॉम के अंतर्गत वाला है, इसलिए हम उसको उसमें नहीं कर पा रहे हैं ना, लैम्डा 1 लैम्डा 2 के पदों में नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन आपका ये रिजल्ट यही होगा, ठीक है। ओरिजिनल P1 P2 के टर्म में क्या होगा, तो उसमें आपको दिया होगा, है ना, कि लैम्डा डैश 1 इक्वल टू h बाई P1 पहले देगा, है ना, फिर उसके बाद पूछेगा। तो अब लैम्डा 1 डैश कर दे और लैम्डा 2 डैश h बाई P2, है ना, h बाई P2, तो P1 को हम h बाई लैम्डा डैश करें, देखो कर ही देते हैं, 2h बाई P1 को h बाई लैम्डा से ना, h बाई लैम्डा डैश h स्क्वायर बाई लैम्डा 1 डैश का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर बाई लैम्डा 2 डैश, ठीक है ना। और इसका उत्तर हो गया, देखो h स्क्वायर कट गया, 2 लैम्डा 1 डैश इंटू लैम्डा 2 डैश बाई रूट लैम्डा 1 डैश स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 डैश स्क्वायर, ठीक है ना। ये लैम्डा कॉम जो आएगी, रिजल्टेंट काम इतना आएगी, लेकिन लैम्डा 1 डैश और लैम्डा 2 डैश को लैम्डा 1 लैम्डा 2 से इसमें कंफ्यूज नहीं करना, इसमें थोड़ा अंतर है। आगे बढ़ते हैं, क्या चाहिए इनका, ये कह रहे हैं कि ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड इनिशियल वेलोसिटी v कोलाइड्स विथ ए पार्टिकल v ऑफ मास m/2 m/2 which is at rest. The collision have head-on and elastic. The ratio of the Broglie wavelength lambda a to lambda b is, हाँ, इस सवाल में क्या है, इस सवाल में एक b है, ये m/2 का है ना, ये b नाम है इसका, और एक दूसरा है m मास है और इसका नाम a है, और ये u वेलोसिटी से आ रहा है, टक्कर हो रही है, ठीक है ना, और इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, ठीक है ना। ये रेस्ट है, v 0 है, ये u से आ रहा है, इसका u 0 है, ठीक है। तो अब ये टक्कर के बाद कितना कोलिजन देगा, कितना मोमेंटा देगा, तो जो डेल्टा p देगा, है ना, ये देगा म्यू, और इलास्टिक है तो 2 म्यू u देगा। म्यू कितना है, देखो m1 m/2 बटा m1 प्लस m2 m प्लस m/2, तो ये हो गया m/3 हो गया, ठीक है ना। डेल्टा p जो इम्पार्ट किया वो 2/3 mu है ना। देखो टक्कर के बाद ये b वाले के पास आफ्टर कोलिजन b के पास चला गया 2/3 mu, मोमेंटा चला गया, और a के पास रह गया mu/3, ठीक है ना, क्योंकि mu था, है ना। तो देखो P2 हो गया 2/3 mu चला गया, P1 रह गया mu/3, क्योंकि ये mu तो ही था, पूरा मोमेंटा इसके पास mu ही था, उसमें से इतना ये बट गया इसमें, बाकी इसके पास रह गया,
यही ना, ठीक है। तो लेमडा 1 बराबर क्या हो गई, लेमडा 1 h/p1, लेमडा 2 बराबर h/p2, ठीक है कि नहीं। तो हमें चाहिए लेमडा a/b, ये a का है और ये b, ठीक है ना। लेमडा a/लेमडा b इक्वल टू क्या हो गया, p2/p1, 2, नहीं ये इन दो का रेशियो 2 है, p2/p1 2, ठीक है ना। ये डी उत्तर हुआ, ठीक है। आगे बढ़ो, क्या चाहिए इनको, इनको पढ़ने तो पहले ये जो सवाल है ना, ये सवाल बेसिकली वो डिफ्रैक्शन का सवाल है। किसका है, तुम लोग डिफ्रैक्शन में पढ़ना, डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन में ये है कि जब सिंगल स्लिट से, जब ये एक स्लिट है और पैरेलल रेज, इसको कहते हैं फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। क्या है ये, यदि डी है तो इसका जो पहला मिनिमा बनता है ना, एक तो पहले मैक्सिमा बनेगा 0 पर, ये इसके ठीक सामने, और पहला मिनिमा जो बनेगा यहाँ पर, जिस जगह पर मान लो ये थीटा पर बना है ना, तो ये इसके लिए शर्त है डी साइन थीटा इक्वल टू, डी साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा, एन लैम्डा, है ना। तो पहला मिनिमा ये इस पर क्या है, ये मिनिमा है, इसमें ऐसा पैटर्न बनती है, फिर ये ऐसा बनता है, ठीक है ना। ये फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन का ये पैटर्न होता है। तो फॉर, है ना, फॉर n इक्वल टू 1, पहला ऑर्डर मैंने पहला जो मिनिमा बना वो क्या कहाँ बनेगा, डी साइन थीटा इक्वल टू लेमडा, है ना। और लेमडा कितनी होती है, देखो ये पी वाई, है ना, ये देखो पी वाई बता रहे हैं, तो इसका लेमडा क्या हो गया, लेमडा वाई, क्योंकि वाई दिशा में जा रहे हैं ना, तो लेमडा वाई बराबर h/py, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि लेमडा बराबर h/py, है ना। देखो यहाँ पर एक चीज़ और देखो, साइन थीटा इक्वल टू h/d/py, ठीक है ना। लेकिन साइन थीटा इज ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू 1, ठीक है। तो ऐसे में d/py इज ग्रेटर आर इक्वल टू h, ये आपका ये रिलेशन है, बस इसके रिलेशन के बात कर रहा है। ये सवाल स्पेशल टाइप का है, इसको रट कर रखना अपने हिसाब से। कभी कभी इस तरह के सवाल दिमाग चकराने वाले पूछते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, कौन सा सवाल सही हुआ, d/py इज ग्रेटर देन h, d/py इज नहीं, इक्वल नहीं है, ग्रेटर देन, ये इक्वलिटी भी चल जाएगा, यहाँ इक्वल और ग्रेटर देन की तो बात नहीं है, ग्रेटर देन ये ए उत्तर होना चाहिए। इसमें इक्वलिटी है नहीं, दिया नहीं है ना। जब इक्वलिटी नहीं दिया है और किसी में भी इक्वलिटी की बात नहीं कर रहा, एकदम इक्वल तो नहीं कर रहा, तो यदि मल्टी सेलेक्ट होता तो फिर बात करते, लेकिन ये उत्तर जो है इसमें बेस्ट ऑप्शन ए ही है। अगला सवाल चले। हाँ, ये छोटे छोटे सवाल थे तो इसलिए इनको एक साथ कर दें। देखो, पर विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल विल बी द मोस्ट डिफिकल्ट टू एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई द de Broglie वेवलेंथ। देखो, इलेक्ट्रॉन में तो करते ही है,
प्रोटॉन में भी करते हैं, अल्फा पार्टिकल में भी करते हैं। डी डस्ट पार्टिकल भारी होता है, तो इसमें लैम्डा क्या होती है, लैम्डा इज वेरी वेरी स्मॉल, नहीं क्यों, वेरी वेरी स्मॉल। तो इसलिए इसमें पॉसिबल नहीं होता। जिस तरह से 100 ग्राम के पिंड में नहीं कर पाते, उसी तरह डस्ट पार्टिकल भी कुछ ग्राम का तो होगा ही, और इसका वेव लेंथ काफ़ी बड़ी होती है, काफ़ी छोटी होती है। ठीक है, अगला ये इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस, इतना है ना, और प्रोटॉन आर एक्सेलरेटेड थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस 4v है। तो de Broglie wavelength lambda E and lambda p for the electron and proton respectively, lambda E by lambda p is given by this। ठीक है, बस इसको कैलकुलेट करना कुछ है नहीं। इसमें क्या है, लैम्डा ई कितना है, 12.3 बाई रूट भी। ठीक है ना, इसमें मास को एब्जॉर्ब कर लिया। अच्छा, लैम्डा पी कितना हो जाएगा, लैम्डा पी भी 12.3, चार्ज तो वही है, लेकिन इसमें इसका मास आएगा, तो मास को एम आएगा, एम पी को एम ई यहाँ कर दो, ई वी ये कर दिया है ना। तो ये एम पी को हम लोगों ने ये कर लिया, तो ये अब इसका फॉर्मूला हो जाएगा, एच बाई कर लो अभी तो, ठीक है ना। तो इससे ये आएगा 12.3 बाई रूट एम पी बाई एम ई। ठीक है, हमें क्या चाहिए, लैम्डा ई बाई लैम्डा पी। ठीक है ना, बाकी बच गया ये लैम्डा ई ऊपर रहेगा, तो ये हो जाएगा एम पी बाई एम ई। इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ ज़्यादा रहेगा और ये प्रोटॉन का कम रहेगा। ठीक है ना, यही बात है, एम पी बाई एम ई। ठीक है, अगला सवाल जाओ। ये प्रोटॉन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ई इतना, विच इज इक्वल टू दैट ऑफ अ फोटोन। चलो, द वेव लेंथ ऑफ द फोटोन लैम्डा 2, then what is the that of the proton is lambda 1, lambda 1 by lambda 2 is। ठीक है ना, तो देखो फोटॉन का वेवलेंथ कितना होगा, ये 17वां सवाल देखिए। 17वां सवाल में 17वां सवाल में ये कह रहा है कि एक फोटॉन है, ए पार्टिकल ऑफ मास एम रेस्ट। नहीं, ये 16वां सवाल लगाएंगे ना, अभी तो इसको किया ही नहीं। 16वां सवाल देखो, इसमें ये क्या बोल रहे हैं, ये फोटॉन उसकी एनर्जी इतनी है फोटॉन की, ठीक है, और वेव लेंथ उसका लैम्डा 2 है। तो देखो कि एच न्यू बाई सी, नहीं, एच न्यू इक्वल टू मान लो ई है। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सी एच बाई लैम्डा, लैम्डा 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि लैम्डा 2 जो हो गया, लैम्डा 2 इक्वल टू सी एच बाई ई। ये आप ये रिलेशन बना लिए। और दूसरे का क्या चीज़ है ये, दूसरा द वेव लेंथ लैम्डा 2 एंड दैट ऑफ द प्रोटॉन इज लैम्डा 1। तो लैम्डा 1 जो होगा प्रोटॉन का, वो कितना होता है, एच बाई पी 2m p इंटू ई। बस, अब इसमें इनका रेशियो चाहिए,
लेमडा 2 बाई लेमडा 1, लेमडा 2 बाई लेमडा 1, ये कितना हो गया? लेमडा 2 बाई लेमडा 1 किस, ये बाकी थोड़ा सा बच जाएगा कुछ, लेकिन ई की पावर माइनस हाफ हो जाएगा इसको, कि नहीं लेमडा 2 ठीक है, ई की पावर माइनस हाफ, और सम कांस्टेंट के बच जाएगा। देखो एम पी बच जाएगा, सी बच जाएगा, एच तो उड़ गया, ठीक है ना। तो सही सवाल उत्तर है यही, हाँ ठीक है। ये इसको रेशियो बनाना है, कोई खास नहीं है। अगला सवाल, एक अल्फा पार्टिकल M1 रेस्ट डीके इनटू टू पार्टिकल ऑफ द मास M1 एंड M2, M रेस्ट में था, है ना, लिविंग नॉन जीरो वेलोसिटी, हैविंग नॉन जीरो वेलोसिटी। चलो, द रेशियो ऑफ द ब्रोगली वेवलेंथ लेमडा 1 लेमडा 2 इज, देखो भाई ये एक ही पार्टिकल M था, ये विस्फोट हुआ, टूट गया, एक M1 बन गया, दूसरा M2 हो गया। इसका मोमेंटा पहले जीरो था, है ना, P जीरो था, है ना, तो इनका भी P जीरो होगा, तो ये भी P से जाएगा, तो ये माइनस P से जाएगा, ठीक है ना। तो लेमडा 1 इक्वल टू लेमडा 2 इक्वल टू H बाई P, ठीक है ना, दोनों बराबर रहेंगे, तो रेशियो 1 रहेगा, ठीक है ना। ये बहुत ही सिंपल है, कुछ करना नहीं। दूसरे है, एक अल्फा पार्टिकल है ना, और एक प्रोटॉन है, ठीक है ना, एक्सेलरेटेड द रेस्ट एंड इतना, सो ये दोनों ही समान एनर्जी के हैं। नहीं, ये अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल का चार्ज है, देखो अल्फा पार्टिकल हीलियम, इसका मास होता है 4 और 2 होता है चार्ज, अल्फा हो गया ये। और ये जो प्रोटॉन है तुम्हारा, प्रोटॉन का मास m हुआ, और इस पर चार्ज हो जाएगा सिर्फ, माने ये हाइड्रोजन एटम है प्रोटॉन का, 1 और 1, ठीक है ना। तो देखो लेमडा कितना होता है, लेमडा जो होता है H बाई P 2mv, यही ना। तो देखो लेमडा प्रोटॉन, प्रोटॉन क्या होगा, H बाई 2mp इंटू ई, दोनों में ई समान है, इसलिए हम ई की चिंता नहीं कर रहे हैं। लेमडा लेमडा अल्फ़ा, ये कितना हो गया भाई, H बाई ओ, एनर्जी लेकिन इसमें दोगुनी हो जाएगी, है ना, 2 चार्ज है ना, 2ev उतना वोल्टेज पे जाएगा, तो 2ev अल्फ़ा वाले में हो जाएगा, है ना, अल्फ़ा वाले में 2ev हो जाएगा, और इसमें ev ही रहेगा, तो ये एनर्जी इसमें डबल हो गया, तो क्या हो गया, मास 4 गुना हो गया, 4m हो गया, 2 इसमें पहले से ही है, ई दोगुनी हो गई, ई दोगुनी हो गई। चलो ये कितना हो गया, देखो 4 दूना 8, 2 और ये, हाँ मास 4 हो गया, तो ये कितना हो गया, 1/2√2 हो गया क्या, 4 तो होगा नहीं, 2me ये रहेगी, हाँ 2√2, तो इसका ये हो गया, देखो 2, तो हमें चाहिए क्या, अच्छा लेमडा बाई लेमडा पी बाई लेमडा अल्फ़ा, ये हो गया 2√2, बस ये तो अल्फ़ा है, ये प्रोटॉन का हो गया, नहीं 1 हो गया ये, तो ये हो गया √2/4, तो 1.4/4, तो 4 3 12, 3 के आसपास में। ये कुछ और दिया होगा, इसमें छूटा हुआ है,
इसका लेमडा पी बाई लेमडा जो है ना 2√2 हो गया। नहीं ये नहीं आएगा, इसको ठीक है। देखो ये लेमडा अल्फा निकाल रहे हैं ना, तो लेमडा पी भाई ये 2√2 नीचे है तो ऊपर आ गया, तो √8 हो गया। √8 करीब करीब 3 है, तो ये उत्तर हो गया 3। ठीक है, हाँ अगला सवाल चलें। इस टॉपिक को अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।